इस वीडियो में कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी धर्म, समाज, वर्ग या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ पहचान, जानकारी और सामाजिक संरचना को समझने के लिए किया गया। हम सभी धार्मिक मान्यताओं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म, समाज और व्यक्ति की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। साथ ही किसी समुदाय, संगठन या संस्था को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और इस वीडियो में कही गई बातें सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही कही गई। अब बात करते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों को उच्च जातियों द्वारा भंगी कहा गया या भंगी नाम दिया गया, लेकिन भंगी से पहले भी तो इस समाज के लोगों को कुछ कहा जाता होगा। आचार्य नफे सिंह दिलोर जी की पुस्तक लोकायती ब्राह्मण समाज, जिसमें इन्होंने चरक चंडालों को ही आज का चूड़ा व वाल्मीकि समाज बताया है, जिसका एक साक्ष्य वाल्मीकि समाज का गोत्र चिंडालिया भी हो सकता है। लोकायती ब्राह्मण से तात्पर्य है यह समाज अपनी पूजा पाठ, अपने हवन खुद करता था, क्योंकि ब्राह्मण इनके घर पे आने को राजी नहीं होते थे। जातक कथा में चंडाल वंश दोपनम आता है, जिसका अर्थ चंडाल वंश में झाड़ू लगाने की कला बताया गया है। वास्तव में वो झाड़ू नहीं होती थी। इस विषय में चीनी यात्री फाइयान सन 405 से 411 ईस्वी के बीच चांडालों के विषय में लिखा है कि जब वे नगर से, बाजार से गुजरते थे तो अपने शरीर से लकड़ी के एक टुकड़े को जमीन तक लटकाकर बांधते थे, जिससे उनके पांव के निशान भी मिट जाते थे और जिससे चलते समय वो आवाज करते चलते थे और लोगों को ध्वनि से यह पता चल जाता था कि चंडाल लोग आ रहे हैं, दूर हो जाओ ताकि उनका स्पर्श ना हो पाए। चीनी यात्री फाइयान, जो 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में रहा, और उस समय हेमचंद 12वीं शताब्दी में, दोनों ने चांडालों के विषय में एक शाही वर्णन और चित्रण किया है, जो इस तथ्य को सिद्ध करती है कि भारत में चांडालों की सामाजिक स्थिति काफी नीचे थी। अब यहाँ एक जाति और आती है डोम। डोम और चंडाल दोनों लगभग एक समान थे। डोमों का एक व्यवसाय वीणा बजाना और गाना गाना होता था। पंजाब तथा शिमला की पहाड़ियों में चनल नाम की एक जाति हुआ करती थी और अब यह चनल नाम भी चंडाल से मिलता जुलता है। और इस जाति का मुख्य कार्य मृत पशुओं की खाल उतारना व चमड़े का कार्य करना था। डोम और चंडाल सभी तरह के कार्य करते थे। उनके धार्मिक कार्यों में कोई ब्राह्मण नहीं आता था, कोई नाई उनके बाल नहीं काटता था और ना ही कोई धोबी उनके कपड़े धोता था। पश्चिम बंगाल में सन 1959 में डोम जाति की जनसंख्या लगभग 1,10,000 हुआ करती थी। डोम जाति भी उन जातियों में से थी जो परंपरागत रूप से मलमूत्र ढोने का काम किया करती थी। और ऐसी ही दूसरी जातियां हरियाणा और पंजाब में चूड़ा, राजस्थान में भंगी, उत्तर प्रदेश में मेहतर, बंगाल में भूई, माली तथा हरी, उड़ीसा में हाड़ी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश में माला और तमिलनाडु में परेचान व द्रविड़। फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान जो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान भारत आया, अल बरूनी, पहला मुस्लिम लेखक जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक लेखन और अध्ययन किया कि डोम, हाडी और चंडाल गंदे कार्यों से जुड़े हुए थे, जैसे मैला ढोना व सफाई कार्य आदि। अल बरूनी के अनुसार इन लोगों को इनके पेशे के कारण अलग रखा जाता था। उस काल में अछूतों को गांव से बाहर रहने को बाध्य किया जाता था और जब कभी किसी कारणवश गांव में आना होता था तो इस समाज के लोग शोर मचाते हुए आते थे ताकि दूसरे लोगों को यह पता चल जाए और उनका दर्शन और स्पर्श ना हो पाए। चांडालों का एक मुख्य कार्य शवदाह करना भी होता था और गधों, मृत पशुओं और मृत शवों से उतरे कफन ही उनकी मुख्य संपदा होते थे। इसके अलावा
उनकी कोई संपत्ति नहीं होती थी। पशुओं की खाल, मृत सब का कफन, सिर्फ यही इनका अपना होता था। बाकी किसी चीज पर इनका अधिकार नहीं होता था। इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सफाई कार्य करने वाली ये जातियां लगातार रूपांतरण के दौर से गुजरती रही। इनके नाम बदले, लेकिन इनकी पहचान कभी नहीं बदली। सफाई कार्य से जुड़े होने के कारण नौकरी पेशे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। जब नगर व महानगर बसने लगे तो इनकी जातियां भी वहां पहुंची और ये लोग भी वहां बसने लगे। इनकी भी बस्तियां बसने लगी और नए नामों से जाने पहचाने जाने लगे। प्राचीन नाम डोम, चांडाल, आज के चूड़ा, भंगी व वाल्मीकि, मैतर आदि नामों में रूपांतरित होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहे। जयप्रकाश वाल्मीकि जी जयपुर से यह बताते हैं कि राजस्थान में एक दिया नामक जाति भी है। हो सकता है जाति डोम का ही अपभ्रंश हो। यह जाति भी वाल्मीकियों और मैत्रों की तरह ही सफाई कार्य करती थी और आज के समय में इनका भी वाल्मीकियों में समावेश हो चुका है। इनके रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति लगभग एक जैसे ही है। कभी चंडाल जाति के लोगों की संख्या बहुतायत में हुआ करती थी, लेकिन इन तमाम सदियों में इस जाति के लोगों का देश के विभिन्न राज्यों में जाकर बस जाने के कारण और विभिन्न राज्यों की जातियों में पच खप जाने के कारण इस जाति की संख्या और पहचान लगभग समाप्त हो गई। दिल्ली की कुतुब मीनार की पहली मंजिल पर एक श्वेत पट्टिका लगी है, जिस पर 1647 में अंकित एक अभिलेख में चंडाल वंश के आधा दर्जन संगत रासों के नाम मिलते हैं, जो वहां मरम्मत के काम में लगाए गए थे। रमेश नेथानी जी, ऊंचा मोहल्ला, कसेर खेड़ा, मेरठ, अपने पत्र में लिखते हैं कि मैं पूर्वांचल के प्रदेशों त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम व बंगाल के कई इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की नौकरी के दौरान दुर्गम स्थानों पर रहा। मिजोरम देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां वर्ण विहीन समाज है। सब लोग अपना अपना काम करते थे। बाद में सब एक समान, चपरासी और ऑफिसर सब एक जगह बैठकर खाना खाते थे। वहां ना कोई धोबी, ना कोई मेहतर और ना कोई नाई होता था। स्त्रियां अपने बच्चों के बाल खुद काटती थी। रमेश नेथानी जी ने यह खुद कहा है कि मैं ये अनुभव 1983 के आधार पर कह रहा हूँ। वहाँ जो मेहतर है वह स्थानीय जनजातियों से अलग है। उनका पहनावा पंजाब के सिखों जैसा है। इसका अर्थ यह हुआ कि छुआछूत अधिकतर सिर्फ हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में ही थी। जैसा कि विद्वानों का मत है कि भारत के कई राज्यों में सफाई का कार्य करने वाली कोई विशेष जाति नहीं थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेज अफसर जब दौरे पर जाते थे तो अपने साथ साफ सफाई के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को ले जाते थे, क्योंकि सभी जगह साफ सफाई करने वाले लोग नहीं मिलते थे। यही स्थिति महाराष्ट्र की थी। मैला ढोना और सफाई कार्य करने का काम किसी भी जाति का नहीं था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, केरल में सफाई का काम करने वाली जातियां तमिल भाषी मदिगा है, जो आदि द्रविड़ नाम से भी जानी जाती है। जगदीश खेरालिया जी ने अपनी आत्मकथा में वाल्मीकि समाज के बारे में काफी कुछ लिखा है। वह बताते हैं कि हमारी औरतें घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी तथा मर्द उच्च वर्ग के लोगों के मवेशी चराते थे। जमींदार व उच्च वर्ग के लोगों के घरों को वे सफाई के लिए आपस में बांट लेते थे। इसी तरह फूलाबाई रिडलान जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उन्होंने भी अपने अनुभव बयां किए कि हम गोबर उठाने का काम किया करते थे, घरों में सफाई का काम किया करते थे, जिसके बदले में पैसे नहीं मिलते थे। सिर्फ 2 रोटी मिलती थी, वो भी टोकरी में ऊपर से छोड़कर। और ऐसा ही वर्णन माननीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूठन में किया, जिनके बारे में फिर कभी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, यह तो बात रही कि वाल्मीकि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई।
देखिए, शुरुआत में चांडाल, फिर डोम, फिर भंगी, फिर चूड़ा, फिर वाल्मीकि। और भी काफ़ी नाम है जिनसे आज जाने जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कम से कम हमारे समाज का इतिहास क्या है, हमारे समाज की उत्पत्ति कहाँ से है, हमारे समाज आज स्थिति क्या है, और स्थिति में बता दूं, अगली वीडियो हम वाल्मीकि समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में ही प्रस्तुत करेंगे। अगली वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि क्यों वाल्मीकि समाज की स्थिति आज भी जस की तस है, क्यों इनको सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती, क्यों नगर निगम में इनका शोषण होता रहा है, और क्यों समाज में हमेशा इनको दुत्कारा जाता रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।